शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ये शोर मचा दिया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है। लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर चली गई। इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दीजिए। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मैं मुंबई में जॉब करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरी शादी कविता नाम की लड़की से तय कर दी। माँ ने मुझे बताया कि कविता दो बहनें हैं, एक कविता और एक उसकी छोटी बहन कोमल। कविता बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी ये तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाला था। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का समय नहीं मिला। जब मैं मुंबई में था तभी घर वालों ने लड़की को देख लिया था। मुझे अपने माँ पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने जब मुझे मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल के रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे फोन जरूर करूंगा और शादी से पहले उससे मिलने को कहूंगा। मैंने कविता का नंबर तो ले लिया, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फोन कर सकूं। मैं कविता को ऐसे वक्त फोन करना चाहता था जब आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ही नहीं मिला और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब मेरी शादी में 4 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे घर आ ही जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत। शादी जल्दबाजी में तय होने के कारण मैंने कविता की कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ पापा पर छोड़ दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 4 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझे मिला। वो मुझसे पूछने लगा, सुना है कि तेरी शादी होने वाली है, भाभी को मुंह दिखाई देने के लिए तोहफा लेने आया है क्या मार्केट। मैंने उसे कहा, अरे हाँ यार, और भी बहुत कुछ खरीदना है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया कि मुंह दिखाई के तोहफे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तो मेरी होने वाली पत्नी के पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं, उसे क्या पसंद होगा। फिर मैंने सोचा मेरे पास कविता का नंबर तो है ही, मैं उसको फोन करके ही पूछ लेता हूँ और इसी बहाने उससे मेरी बात भी हो जाएगी। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर कविता का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फोन उठाएगा। मेरे फोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो दो लड़कियां एक साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज मेरे कानों में भी उभर रही थी। उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फोन उठाया था वो बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नजर में मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। उसे देखते ही भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यही कविता हो। उस लड़की ने फोन उठाते ही पूछा कि कौन बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं राज बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मैं कोमल बात कर रही हूँ। कोमल नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बातें की। वो शायद कविता थी। मेरी कविता पर नजर गई तो मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि कोमल के आगे तो वो एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे से क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर कोमल ने मुझसे कहा कि कविता दीदी आपसे बाद में बात करेंगी, क्योंकि हम अभी मार्केट आए हुए हैं।
अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। कविता को देखकर मेरा दिल इस कदर टूटा था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा तो कविता का फ़ोन था, लेकिन मुझे कविता के देखने के बाद किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने मुँह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर माँ से क्या कहकर कविता को नापसंद करूं, जबकि जितनी खूबियां उन्होंने मुझे गिनवाई थी, वो सब की सब तो मुझे कोमल में नजर आ रही थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने शांत क्यों पड़े हो? मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओगे कि आखिर बात क्या हुई है? मैंने रोते हुए कहा और माँ को सारी बात बता दी कि माँ मुझे कविता नहीं उसकी छोटी बहन कोमल पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, मैं आपसे ज्यादा सवाल जवाब करना नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो जरूर कोई बात होगी और मैं कविता से शादी करके उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद है उससे ही मैं शादी करना चाहता हूँ। आप कविता के घर फोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर हो तो वो लोग मेरी शादी कोमल से करवा दें। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और कविता के पापा को ये बात बताई कि मेरे बेटे को कविता नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी कोमल पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद कविता के पापा भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर दूसरे दिन फोन किया और कहा, ठीक हम है, अपनी बेटी कोमल की शादी आपके बेटे राज से करवाएंगे। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फोन पर बात कर रही थी वो कोमल ही थी और कोमल ही मेरी जीवन साथी बनने के काबिल थी। फिर दूसरे दिन हम कोमल के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जो मेरे मन में तस्वीर थी, कोमल बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाला के लिए मुझे स्टेज पर लाया गया। कोमल की खूबसूरत हुस्न को देखने के लिए मैं बेताब हो रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया और जब मेरी नजर दुल्हन यानी कि कोमल के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वो लड़की थी ही नहीं जिसे मैंने मार्केट में कोमल समझा था, बल्कि वो तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में कोमल आकर खड़ी हो गई। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो कोमल के बगल में खड़ी थी, यानी कि ये तो कविता थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था, पर माँ सही थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और अभी के अभी इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मेरे गले में कोमल ने जयमाला डाल दिया। मैं ये सब सोचने में इतना खोया हुआ था कि एक औरत ने मजाक में कहा कि क्या हुआ, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे? लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में कोमल के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी कोमल से हो गई। अगली सुबह कोमल मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई तो मैं बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कोमल कौन है और कविता कौन है। मैं इसी सोच विचार में था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे कोमल के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई। उस वक्त कोमल वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बहन के हाथ से दूध का ट्रे ले लिया। दूध देकर मेरी बहन कमरे से चली गई। तभी मैंने कोमल के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ ही देर में कोमल वॉशरूम से कमरे में आई। कोमल बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ा। दूध पीने के कुछ ही देर बाद कोमल बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाजा था
जो हमारे घर के तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दे दिए और उसकी मदद से कोमल को बेहोशी की हालत में तहखाने में छोड़ आया। और पहले ही मैंने नौकरानी से कह दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद तुम सबसे छुपा कर कोमल को खाने पीने की चीजें दे दिया करना, क्योंकि किसी को मारना नहीं चाहता मैं, और ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था, एक गिलास में दूध भरा हुआ था, ताकि लोगों को लगे कि एक गिलास का दूध मैंने पिया है। फिर मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी माँ और बहन मेरे कमरे में आई और पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं कमरे में आया तो कोमल कमरे में नहीं थी, तो मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी। इसलिए दीदी जब कमरे में दूध लेकर आई तो मैं कोमल का इंतजार करते करते अपने गिलास का दूध पी गया। पर काफी इंतजार के बाद वो नहीं आई, तो मैंने वॉशरूम में चेक किया, पर कोमल वॉशरूम में नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है कोमल मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। पर शायद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी, और इसलिए कोमल यहाँ से भाग गई। फिर कोमल को घर के हर जगह ढूंढा गया, पर कोमल नहीं मिली। फिर मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी कोमल के घर वालों को ये बात बताई, पर कोमल के घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था वो हो गया था। माँ ने कोमल के पापा को समझाया कि जरूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों के मन की हर बात समझ सके। मजबूरी में आकर ना चाहते हुए भी कोमल के पापा को हमारी बात पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के बाद हमारा रिसेप्शन था, इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे। इसलिए कोमल के पापा से कहो कि वो अपनी बड़ी बेटी कविता से मेरी शादी करवा दें। आखिर पहले भी तो मेरी शादी कविता से ही होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता न चले और हमारी इज्जत बनी रहे। माँ को मेरी बात सही लगी, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात कविता के पापा से कही। वो लोग भी इस रिश्ते को लेकर तैयार हो गए, क्योंकि पहले भी तो मेरी शादी कविता से ही होने वाली थी और उनकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और कविता की शादी मंदिर में करवा दी गई। कविता से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही होता जा रहा था। मैं सारी जिंदगी कोमल के साथ समझौते वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि कविता से शादी करने के बाद मैं चुपके से कोमल को तहखाने से बाहर निकाल दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं कहूंगा कि वो जिस आशिक के साथ भागी थी उसने कोमल को छोड़ दिया, और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। कविता से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और खुशी खुशी में कविता के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे मैंने पा लिया था। पर जैसे ही मैंने कविता का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन ही खिसक गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये कविता नहीं कोमल थी जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। पर ये कैसे हो गया? तभी मेरे पीछे से कोई हंसते हुए आया। मैंने देखा तो वो कविता थी। वाह राज, तुमने तो हम दोनों बहनों की जिंदगी मजाक बना के रख दी। जब तुमने फोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और शादी करके जब इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या क्या है, बाहर से दरवाजा है कि नहीं। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर गई होगी। फिर मुझे इस तहखाने का दरवाजा दिखा और मैं तहखाना खोलकर उसके अंदर चली गई। तभी मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो कोमल थी। पर राज, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कोमल की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बता दी। कविता ने कहा, राज, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन कोमल के लायक। हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कविता और कोमल मुझे छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए कहते हैं कुछ भी करने से पहले
उसके बारे में पूरा पता कर लें, क्या सही है और क्या गलत। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।